फतेहपुर में मजार पे जिस तरह से ऐलान करके जो है भाजपा के पदाधिकारी चढ़ जाते हैं और उस मजार को तोड़ देते हैं पुलिस की मौजूदगी में, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सत्ता के जो हैं पदाधिकारी कि गोली चला के दिखाइए, ये करके दिखाइए। कानून के जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है उसके बावजूद जो है सदन पे इन मुद्दों पर चर्चा, उनसे मैंने सुना है कि विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहा है, लेकिन अब मैं फिर कहता हूं कि जो गार्जियन होते हैं हाउस के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता के साथ विपक्ष को भी। मैंने फतेहपुर दरगाह के लिए पहले कहा कि कानून का पालन करें, कानून के पालन ये लोग कर नहीं रहे। इन्होंने कानून का पालन के नाम के ऊपर कह रहे कि हमने समझा बुझाकर कर दिया। अरे जो मस्जिद उसके अंदर घुस करके मकबरे पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं और जो छाती ठोक करके कह रहे हैं कि हाँ हमने किया है, तुम उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रहे हो, एफआईआर नेम्ड भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान होता तो तुम छाती पर गोली मार देते। देखिए, जहन को भटकाने के लिए हमारे देश में एक खास पार्टी है, उसका ये होता है कि जब उससे कोई सवाल पूछा जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो जहन भटकाने के लिए वो एक दूसरा मुद्दा खड़ा कर देती है। और ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने का एक ऐसा है कि पब्लिक इसमें सब कुछ पहले भूल जाती, मगर अब नहीं भूलती। अब वो इस समझ रही, चूंकि हमारी जो हजारों साल की संस्कृति है और हमारे हिंदुस्तानी खून में एक दूसरे के तई जो एहतराम है, एक दूसरे की, चाहे वो इबादत गाह हो, चाहे वो समाधियां हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, उनके प्रति एक सम्मान का तो जज्बा होता है, एक भाव होता है, लेकिन इरिस्पेक्ट का नहीं होता, उनकी बेइज्जती का नहीं होता। लेकिन ये कार्ड भाजपा ने खेला था इख्तिदार के लिए, अब वो बेअसर होता जा रहा है। तो अब उस जहन भटकाने के लिए ये काम किया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब सामाजिक न्याय की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, न्याय की बात करेंगे। और हम जब सामाजिक आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, काने बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है, तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है। जो पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो बीज बोया है, जो नफरत की राजनीति आरएसएस और भाजपा कर रही है, वो इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। अगर वक्त रहते इन वोट चोरों को इस देश की जनता ने विदा नहीं किया, तो आने वाले 100 साल तक हमारा देश इसको भुगत। कि फतेहपुर की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्राइम नंबर 319 है। तमाम उन धाराओं का भी उल्लेख हमने किया कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, और मैंने ये भी बताया कि 10 लोगों के नामजद रिपोर्ट और 150 लोग अज्ञात, उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई। और कानून अपना काम करेगा। एक न्यायिक प्रक्रिया है कि जब कोई एफआईआर होती है उसके बाद विवेचना होती है। विवेचना में जो लोग उसमें पाए जाते हैं कि वास्तव में दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैंने यही पूरे सदन को अध्यक्ष जी के माध्यम से आश्वस्त किया कि जो कानून सम्मत तरीका है उस तरीके से उन लोगों को सजा दी। अब जो भी है वहां पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जो भी उसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। कि सरकार ने जिन लोगों, ये जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, करीब 11 लोगों के खिलाफ, और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने इस मुद्दे पे सदन को आज नहीं चलने दिया है। सदन या सरकार विपक्ष के कहने पे नहीं चली गई।
कानूनी जो प्रक्रिया है सरकार उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी। जो लोग भी उसमें दोषी हैं उस पर एफआईआर हो गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर और भी कोई लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट अपना रुख दिया है। हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे करप्शन हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो।